नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों आज हम भारत के एक फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताएंगे जिसका नाम है प्रोजेक्ट 17A। ये प्रोजेक्ट क्या है? तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू भारत दोस्तों 7 स्टेल्थ फ्रिगेट्स को बनाने वाला है। और ये फ्रिगेट्स क्या होते हैं, पाकिस्तान के पास कितने फ्रिगेट्स हैं, इन फ्रिगेट से भारत की ताकत कितनी बढ़ेगी, चाइना के पास कितने फ्रिगेट्स हैं, इन सारे विषयों पे हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ इस फ्रिगेट की मैं आपको डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस भी बताऊंगा कि इस फ्रिगेट की कितनी ताकत है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। पहले हम शुरुआत करते हैं इस फ्रिगेट से। भारत के पास कितने फ्रिगेट हैं, भारत इसे क्यों बना रहा है, इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, और फिर इसके बाद हम पाकिस्तान और चाइना की भी बात करेंगे। पर इन सबसे जरूरी तो ये है दोस्तों कि पहले मैं आपको ये बताऊं कि फ्रिगेट होते क्या है। तो फ्रिगेट दोस्तों आप कह लो कि एक तरीके का वॉरशिप ही है। वॉरशिप का मतलब ऐसे शिप्स जो लड़ाई कर सके समंदर में, ऐसे शिप्स को वॉरशिप कहते हैं। ये कई तरह के होते हैं। तो फ्रिगेट दोस्तों जो बड़े शिप होते हैं वॉरशिप्स, उन्हें हम कहते हैं डिस्ट्रॉयर्स। जो छोटे वॉरशिप्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉर्वेट्स। और जो मीडियम होते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्रिगेट्स। यानी कि ये आप एक तरीके से कह लो डिस्ट्रॉयर से थोड़ा कम और कॉर्वेट से बड़ा होता है और ज्यादा ताकतवर होता है। तो ये बेसिकली फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर और कॉर्वेट्स का डिफरेंस होता है। तो ये फ्रिगेट्स दोस्तों बनाए जाते हैं, ये एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ बेसिकली चलते हैं कि एक तरह का फॉर्मेशन बना के चलते हैं, जैसा कि आपने ऑलरेडी कई सारी फोटोज में देखा होगा। तो वो फ्रिगेट्स होते हैं कुछ जो एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ चलते हैं, कुछ डिस्ट्रॉयर्स होते हैं। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कोई फ्रिगेट है तो वो किसी डिस्ट्रॉयर से कमजोर हो। तो ये डिफरेंस कहीं ना कहीं कई बार मायने नहीं भी रखता है अगर आपने अपने फ्रिगेट को ही इतनी ताकत दे दी है जितनी आप एक डिस्ट्रॉयर को देते हैं। तो खैर ये बात हो गई फ्रिगेट क्या होता है। अब बात कर लेते हैं भारत के पास कितने फ्रिगेट्स हैं। तो भारत के पास करेंटली दोस्तों 12 फ्रिगेट्स हैं, जिसमें कि 3 क्लास के फ्रिगेट्स को इसमें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जिसमें है पहला है शिवालिक क्लास का फ्रिगेट, दूसरा है तलवार क्लास और तीसरा है ब्रह्मपुत्र क्लास। इन तीनों ही क्लास के फ्रिगेट्स को मिला के भारत के पास टोटल करंट में 12 फ्रिगेट्स हैं। और ये जो शिवालिक क्लास का फ्रिगेट है इसे ही एक्सटेंड करके इसमें 7 और फ्रिगेट्स इसके अपडेटेड मॉडल बनाए जा रहे हैं, जो कि भारतीय नौसेना में बहुत जल्दी ही शामिल होना शुरू हो जाएंगे अगले 2 साल बाद से। तो ये बेसिकली बात हो गई भारत के पास कितने फ्रिगेट हैं। अब बात कर ले रहे हैं ये जो 7 फ्रिगेट बन रहे हैं इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज की गई है और इसकी क्या काबिलियत है। तो ये जो फ्रिगेट्स हैं दोस्तों ये बेसिकली स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। तो इस स्टेल्थ फीचर में इसमें 3 तरह के फीचर्स का यूज किया गया है दोस्तों। जो वॉरशिप होते हैं इनकी आवाज बहुत ज्यादा होती है, और ये जो आवाज होती है ये पानी में बहुत ज्यादा स्पीड से तैरती है। और ये जो आवाज होती है इससे दुश्मन के जो सबमरीन होते हैं या दूसरे तरह के वॉरशिप होते हैं वो आपके वॉरशिप को उस वॉइस से, उस नॉइज से या उस एकॉस्टिक सिग्नेचर से आपको ट्रैक कर लेते हैं। तो ये फ्रिगेट दोस्तों एक तरीके से लो नॉइज जनरेट करेगा जिससे कि इसका एकॉस्टिक सिग्नेचर कम होगा, और ये स्टेल्थ का एक फीचर हो गया। इसका दूसरा फीचर इसमें होगा जो इसके थर्मल सिग्नेचर को कम करेगा। जैसे कि इंजन चलता है तो आपको पता है उसमें से हीट निकलती है, और उस हीट को जो दुश्मन के सेंसर्स होते हैं वो ट्रैक करते हैं। तो इसका जो इंजन है दोस्तों उसमें IRST सप्रेशन सिस्टम लगा हुआ है। जो सप्रेशन सिस्टम आपके जो इंजन होते हैं उनका जो इंफ्रारेड सिग्नेचर होता है उसको ये कम कर देता है। और तीसरा रडार टेक्नोलॉजी आपको पता है वो बनता है बेसिकली आपका जो वॉरशिप है उसकी जो बनावट होती है उसमें आप अलग अलग तरह के बदलाव ऐसे करते हो जिसके थ्रू जो दुश्मन के रडार के सिग्नल्स हैं वो जब आते हैं और आपके इससे वॉरशिप से टकराते हैं तो वो फिर रिटर्न होके इधर उधर चले जाते हैं, जिससे कि दुश्मन आपको ट्रैक नहीं कर सकता है। तो वो उसका जो बनावट होता है इस एयरक्राफ्ट का वो ऐसा रखा गया है आउटर लेयर से कि दुश्मन के जो रडार्स हैं उसकी बीम इस पे टकरा के दुश्मन के पास वापस ना जाए, ताकि जो दुश्मन के रडार हैं वो इसे बहुत दूर से ट्रैक ना कर पाए। तो ये तो बात हो गई इसके स्टेल्थ फीचर की। अब बात कर लेते हैं कि इसमें और क्या क्या काबिलियत है, किस तरह की इसमें मिसाइल्स वगैरह लगी हुई हैं। तो यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं दोस्तों स्पीड की। तो इसकी मैक्सिमम स्पीड दोस्तों होने वाली है 52 किलोमीटर पर आवर की, और इस स्पीड से अगर आप इस फ्रिगेट को चलाते हो तो लगभग इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक होगी। वहीं अगर आप इसकी स्पीड कम करके इसे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाते हो तो आपकी रेंज बढ़ के 8 से 10,000 किलोमीटर तक की भी हो जाती है। वहीं इसमें स्वदेशी तौर पर निर्मित BEL का हमसा NG बो सोनार लगा हुआ है, और सोनार का काम आपको पता होगा कि इस सोनार का काम होता है
कि वो ऐसे सिग्नल्स को भेजता है पानी में जाके जिसके थ्रू आप दुश्मन के सबमरीन्स को ट्रैक करो। तो ये स्वदेशी तौर पे निर्मित सोनार सिस्टम इसमें लगा हुआ है। इसमें रडार लगा हुआ है, इजराइल का बना हुआ, ये है IAI-ELM 2248 MF स्टार S बैंड AESR रडार। ये जो रडार लगा हुआ है दोस्तों, ये काफी पावरफुल रडार है। ये आपको 360 डिग्री का कवरेज देता है, यानी कि चारों दिशाओं में ये काम करता है। और इसका जो एलिवेशन आप कह सकते हो ये 85 डिग्री तक का होता है, यानी कि 80 आपके जो वॉरशिप है उससे 85 डिग्री तक की ऊंचाई में ये ट्रैक कर सकता है चीजों को। इसकी अगर बात कर ले तो रेंज की, तो ये फाइटर जेट्स के लिए इसकी रेंज 250 से 300 किलोमीटर तक की होती है। और वहीं अगर आप बात करते हो किसी सी स्किमिंग मिसाइल की, यानी कि ऐसी मिसाइलें जो समुद्र तल के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर 2-3 मीटर उड़ती हैं, अगर ऐसी कोई मिसाइल उड़ते हुए आ रही है तो ये 25 किलोमीटर दूर से ही ऐसी मिसाइल्स को ट्रैक कर सकता है। और अगर मिसाइल नॉर्मल मिसाइल है जो कि हवा से उड़ती हुई आ रही है तो वो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से ऐसी मिसाइलों को ट्रैक किया जा सकता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डिकॉय सिस्टम लगा हुआ है ये भी स्वदेशी तौर पे निर्मित है। इसमें BEL का अजंता EW सूट लगा हुआ है और इसमें 4 कवच डिकॉय लॉन्चर लगे हुए हैं। ये जो कवच डिकॉय सिस्टम है दोस्तों, इसके थ्रू आप मिसाइल फायर करके जो दुश्मन की ओर से आ रहे मिसाइल्स होते हैं उनको आप मिसगाइड कर देते हो। जैसे कि आपको पता होगा कि फाइटर जेट्स में शाफ और फ्लेयर्स का यूज किया जाता है, तो उसी तरह यहाँ पे ये डिकॉय सिस्टम का यूज किया जाता है जिसके थ्रू दुश्मन के जो मिसाइल हैं वो भटक के उस मिसाइल को फॉलो करने लगते हैं आपके वॉरशिप को छोड़ के। तो ये भी स्वदेशी तौर पे निर्मित है। और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी स्वदेशी तौर पे निर्मित है। आर्मामेंट्स की अगर आप बात कर लेते हो तो आर्मामेंट्स में इसमें कई तरह की मिसाइल्स लगी हुई हैं। अगर आप एयर डिफेंस की बात कर लेते हो तो इसमें भारत और इजराइल का संयुक्त रूप से डेवलप किया हुआ बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है और इसमें 32 बराक मिसाइल्स लग सकते हैं और इनकी रेंज 100 किलोमीटर दूर तक की होती है। तो ये आपके दुश्मन की ओर से आ रहे किसी फाइटर जेट या फिर किसी मिसाइल्स को भी टारगेट करने में पूरी तरीके से सक्षम होते हैं। और ये दुनिया का काफी उम्दा क्लास का दोस्तों डिफेंस सिस्टम माना जाता है। अगर आपके फ्रिगेट में ये लगा हुआ है तो आपके फ्रिगेट पे कोई अटैक कर पाए ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही साथ आपकी अटैक की क्षमता को बढ़ाने के लिए इसमें 8 ब्रह्मोस मिसाइल लगी हुई हैं। और ब्रह्मोस की मिसाइल आपको पता ही है कि इसमें क्या काबिलियत है, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि ये दुनिया की अभी भी सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसके अलावा इसमें BAE सिस्टम का एक 62 कैलिबर का नवल गन लगा हुआ है और इस गन को आप क्लोज कॉम्बैट के टारगेट्स के लिए यूज कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें CIWS 2 लगे हुए हैं। CIWS का मतलब हुआ क्लोज इन वेपन सिस्टम, इसका नाम है AK630। इसमें दोस्तों 2 तरह के रोटरी कैनन लगे होते हैं और ये कैनन्स जो होते हैं इसमें एक कैनन में 6 बैरल्स का यूज किया जाता है और ऐसे 2 कैनन इस फ्रिगेट पे लगाए जाएंगे। इसके थ्रू आप 4 से 5000 राउंड पर मिनट फायर कर सकते हो, इतनी इसकी स्पीड होती है। और ये क्लोज कॉम्बैट के लिए होता है, यानी कि कोई टारगेट आपके बहुत पास अगर आ गया है, जैसा कि इसका नाम ही है क्लोज इन वेपन सिस्टम, तो कोई टारगेट अगर आपके बहुत पास आ गया है तो आप इस कैनन के थ्रू अपने बुलेट्स को फायर करते हो। और इसका जो रेंज आप कह लो तो इसका जो रेंज है वो एरियल टारगेट्स के लिए 4 किलोमीटर तक का होता है। और अगर फ्लैट मोड में कोई मैरी टाइम टारगेट है, यानी कि कोई दुश्मन के फ्रिगेट्स वगैरह हैं और वो आपके 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूर हैं, तो भी आप इनके थ्रू उस पर फायर कर सकते हो। इसके अलावा इसमें 2 RBU 6000 ASW रॉकेट लॉन्चर भी लगे हुए हैं और ये 213 mm कैलिबर वाले रशियन एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स हैं। और इन रॉकेट्स की जो डेप्थ होती है ये 1000 मीटर्स की होती है। तो यानी कि ये जो रॉकेट्स हैं इनके थ्रू आप जो दुश्मन के सबमरीन हैं उनको आप टारगेट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर इन रॉकेट से आपका काम नहीं चलता, आपका दुश्मन दूर है, तो उस केस में आप ट्रिपल टॉर्पीडो ट्यूब्स इसमें लगे हुए हैं 2, जिसमें कि 3 टॉर्पीडो लगे होते हैं। उसके थ्रू भी आप ऐसे दुश्मन सबमरीन्स को ट्रैक कर सकते हो जिसकी रेंज आपसे काफी ज्यादा दूर है। साथ ही साथ इसमें 2 हेलीकॉप्टर डेक्स भी बनाए जाएंगे जिसमें कि आपका ध्रुव या रुद्रा जैसे कोई हेलीकॉप्टर्स उतारे जा सकते हैं। तो 2 हेलीकॉप्टर भी इस पे तैनात हो पाएंगे। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा ओवरव्यू हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें इतने सारे सिस्टम दिए गए हैं। ये एक फुल पैकेज सिस्टम है और ये पूरी तरीके से काबिल है, चाहे आपका एयर डिफेंस का मामला हो या फिर अटैक का मामला हो, दोनों ही मामलों में ये पूरी तरीके से काबिल फ्रिगेट बना हुआ है। तो मैंने आपको दोस्तों शुरुआत में बताया था कि करंट में भारत के पास 12 फ्रिगेट्स हैं जो भारत यूज करता है। ये सातों भारत को जब मिल जाएंगे आने वाले 7-8 सालों या 10 सालों में, तो भारत के पास टोटल 19 फ्रिगेट्स हो जाएंगे। वहीं
आप अगर पाकिस्तान की बात करते हो तो पाकिस्तान के पास करंट में 8 एक्टिव फ्रिगेट्स हैं, जिसमें कि एक जो है वो काफ़ी पुराना है, अमेरिका का दिया हुआ है, और जब उसे अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था तभी वो 32 साल पुराना था, तो उसका होना ना होना लगभग बराबर है, वो जल्द ही रिटायर हो जाएगा। और 3 जो इसमें यूके के द्वारा दिए गए जो फ्रिगेट्स हैं वो भी कुछ सालों में पाकिस्तान से डीकमीशन कर लिए जाएंगे, तो उसके बाद पाकिस्तान में फ्रिगेट्स की संख्या कम हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान के पास 4-5 और ऐसे ऑर्डर हैं जो फ्रिगेट्स चाइना से पाकिस्तान खरीद रहा है। तो टोटल फ्यूचर में, यानी कि जब हमारे पास 19 फ्रिगेट्स होंगे तो उस समय पाकिस्तान के पास 9 से 10 फ्रिगेट्स उस समय भी अवेलेबल होंगे, और करंट में पाकिस्तान के पास 8 फ्रिगेट्स अवेलेबल हैं। वहीं अगर आप चाइना की बात करते हो तो चाइना फ्रिगेट के मामले में भारत से बहुत ज्यादा आगे है दोस्तों। चाइना करंट में 40 फ्रिगेट्स को यूज करता है, और भविष्य में उसके 5-6 और फ्रिगेट्स के प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं, और आने वाले 5-6 सालों में वो और भी 4-5 फ्रिगेट्स को यूज करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको भारतीय नौसेना के इस फ्रिगेट के बारे में जान के अच्छा लगा होगा। इस प्रोजेक्ट को दोस्तों प्रोजेक्ट 17A या फिर प्रोजेक्ट नीलगिरी के भी नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए मुझे एक व्यूअर ने काफी बार कहा था, तो आज आपके लिए ये वीडियो आ गई है। इसके अलावा आपको भी किसी और तरह का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मैं मनीष मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।